मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। साथियों, टेस्ट को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपको एक सलाह है कि आप पेन और पेपर साथ लेकर बैठिए और पूरे धैर्य के साथ प्रत्येक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ऐसा करने से आप चेक कर पाएंगे कि आपने जो लास्ट डे पढ़ा है वो आपके दिमाग में कितना है, आपको वो कितना याद है। फ्रेंड्स, इस टेस्ट के क्वेश्चंस को इस तरह से प्रिपेयर किया गया है कि जिससे आप बिहार दरोगा, पीटी और मेंस, बिहार पुलिस सिपाही, यूपी पुलिस की परीक्षा हो गई, या साथियों अगर आप बिहार एसएससी 10+2 लेवल की तैयारी कर रहे हैं, या बीएसएससी सीजीएल की तैयारी में आप लगे हैं फ्रेंड्स, या फिर आप बीपीएससी या बीपीएससी टीचर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ डेली टेस्ट के द्वारा अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आप जो क्वेश्चंस यहाँ अटेम्प्ट करेंगे उनमें से आपने कितने सही किए हैं आपको यह कमेंट में लिखना है। और कल के टेस्ट के लिए कौन कौन से खास टॉपिक्स को पढ़ना है यह टेस्ट के बाद इन में आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और अगले टेस्ट के लिए खुद को प्रिपेयर कर लीजिए। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि शरीर पर हार्मोनों का प्रभाव होता है। शरीर पर हार्मोनों का प्रभाव कैसा होता है यह पूछ रहा है। ऑप्शन ए है अंगों में उत्तेजना, ऑप्शन बी उत्प्रेरक प्रकार, ऑप्शन सी है यथार्थ वृद्धि, ऑप्शन डी है विभिन्न अंगों के प्रकारों का समन्वय। आपको वह ऑप्शन चुनना है जो यह बता रहा है कि शरीर पर हार्मोन का क्या प्रभाव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, उपास्थि के बाहरी आवरण को कहते हैं। उपास्थि यानी कि कार्टिलेज के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है पेरिकॉन्ड्रियम, ऑप्शन बी एंडोस्टियम, ऑप्शन सी है पीरियोस्टियम, ऑप्शन डी है सीरस खोल। उपास्थि के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं यह आपको सिलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। ऑप्शन ए है एड्रिनल, ऑप्शन बी पिट्यूटरी, ऑप्शन सी है थायराइड और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी से सिलेक्ट कर लीजिए अपना आंसर। अगर आप ओएमआर शीट में कलर करके लिख रहे हैं तो ओएमआर शीट में कलर कर लीजिए अपने ऑप्शन को, और कॉपी में अगर आप नंबरिंग करके लिख रहे हैं फ्रेंड्स तो जो चारों ऑप्शन में से आपको सही लग रहा है उसे आप वहाँ अंकित कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यकृत से संचरित होने के बाद रक्त में किसकी मात्रा अधिक होगी। यकृत से संचरित होने के बाद रक्त में किसकी मात्रा अधिक होगी यह पूछ रहा है प्रश्न में। ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी लाल रुधिराणु, ऑप्शन सी यूरिया, ऑप्शन डी है कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 5, आँखों में पुतली के व्यास को बदलने की क्षमता होती है। आँखों में पुतली के व्यास को बदलने की क्षमता किसमें होती है। ऑप्शन ए है विट्रियस ह्यूमर, ऑप्शन बी एक्वस ह्यूमर में, ऑप्शन सी है सिलियरी पेशियों में, और चौथा ऑप्शन है ऑप्शन डी आइरिस में। आँखों में पुतली के व्यास को बदलने की क्षमता निम्नलिखित में से किस में होती है। सिलेक्ट कर लीजिए अपना आंसर आप। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मानव के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा है। पहला ऑप्शन यूरिया, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी यूरिक अम्ल और ऑप्शन डी है अमोनियम नाइट्रेट। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा है यह प्रश्न पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7, प्लाज्मा जीन अर्थात जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। प्लाज्मा जीन या जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए है ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन बी है थॉमस हंट मॉर्गन, ऑप्शन सी है बारबरा मैक्लिटॉक, ऑप्शन डी है वाटसन एम क्रिक। प्रश्न है कि प्लाज्मा जीन या जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। सिलेक्ट कर लीजिए अपना आंसर आप। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किसी भ्रूणीय सशक्त प्रतिजन अथवा लिंग का नियामक कहलाता है। प्रश्न कह रहा है कि किसी भ्रूणीय सशक्त प्रतिजन अथवा लिंग का नियामक क्या कहलाता है यह पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है ईपीसोम, दूसरा ऑप्शन ईपीटोम, ऑप्शन सी है माइक्रोसोम और ऑप्शन डी है लाइपोसोम। सिलेक्ट कीजिए अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, उत्तक यानी कि टिश्यू इनमें से किससे बना होता है यह पूछ रहा है कि टिश्यू किससे बना होता है। ऑप्शन है आपके सामने,
ऑप्शन ए, आपस में जोड़ दी गई एक ही उत्पत्ति की अनेक पेशियां। ऑप्शन बी, आपस में जोड़ दिए गए अनेक अंग। ऑप्शन सी है, आपस में जोड़ दी गई एक ही उत्पत्ति की अनेक कोशिकाएं। ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है कि उत्तक किससे बना होता है। सिलेक्ट कीजिए अपना आंसर। अगर वीडियो ऊपर स्क्रॉल हो जा रहा है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर आराम से आप ऑप्शन पढ़ लीजिए और अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति यानी कि डोरमेंसी को कहते हैं। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति अवस्था को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है रीजनरेशन, ऑप्शन बी म्यूटेशन, ऑप्शन सी है हाइबरनेशन और ऑप्शन डी है अब्रेशन। निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 11, कीमती प्रवाल किस संघ से संबंधित है। कीमती प्रवाल किस संघ से संबंधित है, इसका संघ पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी मोलस्का, ऑप्शन सी है सिलेंट्रेटा और चौथा ऑप्शन है पोरीफेरा। आपको बताना है कि प्रवाल जो है वह किससे संबंधित है, किस संघ से संबंधित है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 12, लाइसोसोम्स है। लाइसोसोम्स क्या है यह पूछ रहा है। पहला ऑप्शन पाचन केंद्र है, ऑप्शन बी श्वसन केंद्र है, ऑप्शन सी मल विसर्जन केंद्र है और चौथा ऑप्शन है ऑप्शन डी ऊर्जा केंद्र है। लाइसोसोम क्या है। लाइसोसोम क्या है यह सिलेक्ट करना है आपको। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का रहा है कि एक व्यक्ति में माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए व्युत्पन्न होता है। एक व्यक्ति में माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए व्युत्पन्न होता है किससे। पहला ऑप्शन पिता से, ऑप्शन बी माता से, ऑप्शन सी माता पिता दोनों से और चौथा ऑप्शन है माता पिता में से किसी से नहीं। सिलेक्ट कीजिए अपना आंसर आप। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, विकास की प्रक्रिया में पृथ्वी पर उत्पन्न हुए जंतुओं के आधार पर निम्नलिखित जंतु समूह का सही क्रम क्या है। विकास की प्रक्रिया में पृथ्वी पर उत्पन्न हुए जंतुओं के आधार पर निम्नलिखित जंतु समूह का सही क्रम पूछ रहा है। पहला ऑप्शन देखिए प्रोटोजोआ, फिर सिलेंट्रेटा, फिर पॉरीफेरा, फिर एनिलिडा। चारों ऑप्शन को आप आराम से वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए। जो आपको सही लग रहा है उसे आप अपने OMR शीट में कलर कर लीजिए या कॉपी पे नंबरिंग करके लिख रहे हैं फ्रेंड्स, तो अब आप इसे अंकित कर लीजिए ऑप्शन को। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, प्रोटीन अंतिम रूप से टूटता है। प्रोटीन अंतिम रूप से किस में टूटता है यह पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है एमिनो अम्लों में, दूसरा है पेप्टोन्स में, ऑप्शन सी है ग्लिसरॉल में और ऑप्शन डी है पेप्टाइड्स में। सिलेक्ट कीजिए अपना आंसर। प्रोटीन अंतिम रूप से किस में टूटता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, भ्रूण तथा गर्भाशय के निकट संलग्नता को क्या कहा जाता है। भ्रूण तथा गर्भाशय के निकट संलग्नता को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन अपरा, ऑप्शन बी गर्भावधि, ऑप्शन सी है रोपण और ऑप्शन डी है प्रसव। भ्रूण तथा गर्भाशय के निकट संलग्नता को क्या कहा जाता है यह पूछ रहा है प्रश्न में। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस यौगिक में फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। कौन सा वह यौगिक है जिसमें फास्फोरस की मात्रा सबसे अधिक है। पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी न्यूक्लिक अम्ल, चौथा ऑप्शन है प्रोटीन। किस यौगिक में फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है यह आपको सिलेक्ट करना है। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग ऐसा है जो मच्छरों से नहीं फैलता है। चारों विकल्प में से आपको चुनना है कि वह कौन सा रोग है जो मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है। पहला ऑप्शन है मलेरिया, ऑप्शन बी इंसेफ्लाइटिस, ऑप्शन सी पीला बुखार, ऑप्शन डी फाइलेरिया। कौन सा रोग है जो मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता है उसे आपको सिलेक्ट करना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मायोपिया का उपचार क्या है। मायोपिया का उपचार कैसे होता है यह पूछ रहा है। पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए अवतल दर्पण वाले चश्मे द्वारा, ऑप्शन बी उत्तल लेंस वाले चश्मे के द्वारा, ऑप्शन सी अपसारी लेंस वाले चश्मे द्वारा और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष।
का उपचार क्या है, यह आपको सिलेक्ट करना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। किसी से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ऑप्शन ए है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी है वसा। आपको वह विकल्प चुनना है जिससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, कौन सा जो है वह कार्बोहाइड्रेट है, यह पूछ रहा है। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए है शर्करा व स्टार्च, ऑप्शन बी शर्करा व साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी शर्करा व कैल्शियम, ऑप्शन डी है शर्करा व लोहा। कौन सा विकल्प सही है? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 22, दूध में सबसे कम पाया जाता है। दूध में कौन सा तत्व है जो सबसे कम पाया जाता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी प्रोटीन और ऑप्शन डी है विटामिन। दूध में सबसे कम पाया जाने वाला जो है आपको चुनना है 4 विकल्प में से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है? कौन सा वह विटामिन है जो बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है थायमिन, ऑप्शन बी रेटिनॉल, ऑप्शन सी है फॉलिक एसिड और ऑप्शन डी है राइबोफ्लेविन। कौन सा विटामिन जो है वह बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है, यह सिलेक्ट करना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा है चारों विकल्प में से जो वह जीवाणु के द्वारा होता है, जीवाणु जनित रोग है। पहला ऑप्शन देखिए एड्स, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी है दाद और ऑप्शन डी है क्षय रोग। कौन सा है जो जीवाणु जनित रोग है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25, टीका लगाकर मलेरिया रोग की रोकथाम का प्रश्न ही नहीं उठता, इसका वजह क्या है, यह पूछ रहा है। यह पूछ रहा है प्रश्न में कि टीका लगाकर मलेरिया रोग की रोकथाम नहीं की जा सकती है, इसका कारण पूछ रहा है। ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए में है प्लाज्मोडियम द्वारा मनुष्य के रक्त में प्रतिजन उत्पन्न नहीं किया जा सकते हैं। ऑप्शन बी है प्लाज्मोडियम द्वारा मनुष्य के रक्त में अति सूक्ष्म प्रतिजन उत्पन्न किए जाते हैं। ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम द्वारा अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में प्रति आविश उत्पन्न किए जाते हैं। और चौथा ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है कि टीका लगाकर मलेरिया रोग की रोकथाम का प्रश्न ही नहीं उठता, ऐसा क्यों है? विकल्प को आराम से पढ़िए, फिर अपना आंसर आप सिलेक्ट कर लीजिए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 26, मोटर कार द्वारा निष्कासित किस प्रदूषण द्वारा कैंसर रोग का प्रकोप हो सकता है? मोटर कार के द्वारा निष्कासित किस प्रदूषण द्वारा कैंसर रोग का प्रकोप हो सकता है? ऑप्शन ए देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन सी है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है इनमें से किसी से नहीं। सिलेक्ट कर लीजिए अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनीहीन है? मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली वह कौन सी ग्रंथि है जो वाहिनीहीन है? पहला ऑप्शन यकृत, ऑप्शन बी पसीने की ग्रंथि, ऑप्शन सी अंतःस्रावी ग्रंथि, चौथा ऑप्शन है गुर्दा यानी कि किडनी। प्रश्न पूछ रहा है कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि जो वाहिनी विहीन है, वाहिनी इसमें नहीं होती है। अपना उत्तर आप चुन लीजिए। आगे देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन 28, भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? भूखा व्यक्ति जो होता है वो शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है? ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी है ग्लूकोज। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 29, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन कौन करता है, यह पूछ रहा है। पहला ऑप्शन देखिए स्त्रियां करती हैं और जो प्रकट भी स्त्रियों में होती है। ऑप्शन बी में है स्त्रियां करती है और जो प्रकट पुरुषों में होता है। ऑप्शन सी है पुरुष करते हैं जो प्रकट स्त्रियों में होता है और चौथा ऑप्शन है पुरुष करते हैं जो प्रकट पुरुषों में होता है। आपको यह बताना है कि हीमोफीलिया जो कि हीमोफीलिया जो कि एक आनुवांशिक रोग है, इसको कैरी कौन करता है, इसको कौन वहन करता है एक से दूसरे में।
सिलेक्ट कर लीजिए अपना आंसर, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। ग्लूकोमा शनय शनय अर्थात धीरे धीरे निम्नलिखित का कारण बनता है। ग्लूकोमा लॉन्ग टर्म में किसका कारण बन जाता है, यह पूछ रहा है प्रश्न में। पहला ऑप्शन है अंधापन, ऑप्शन बी बहरापन, ऑप्शन सी है गंध वेधन क्षमता का ह्रास, ऑप्शन डी है वाग वैशिष्ट में परिवर्तन। सिलेक्ट कीजिए अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 31। जनन नियंत्रक गोलियों में संश्लिष्ट कौन सा रहता है। जनन नियंत्रक गोलियों में संश्लिष्ट किसका रहता है यह पूछ रहा है। पहला ऑप्शन शर्करा होती है, ऑप्शन बी खनिज होते हैं, ऑप्शन सी विटामिन होते हैं, ऑप्शन डी हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32। बेरी बेरी भूख नहीं लगना, बदहजमी, थकान, हृदय और रुधिर वाहिकाओं का कमज़ोर हो जाना, यह कौन से विटामिन की कमी की निशानियां हैं। बेरी बेरी रोग, भूख नहीं लगना, बदहजमी, थकान, हृदय और रुधिर वाहिकाओं का कमज़ोर हो जाना, यह कौन से विटामिन की कमी की निशानियां हैं यह पूछ रहा है। ऑप्शन ए है विटामिन B1, ऑप्शन बी विटामिन B2, ऑप्शन सी विटामिन B6, ऑप्शन डी विटामिन B12। सिलेक्ट कीजिए अपना आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 33। गाउट के रोगियों को कौन सा भोजन करने की सलाह दी जाती है। गाउट यानी कि गठिया के रोगियों को कौन सा भोजन करने की सलाह दी जाती है। ऑप्शन ए देखिए कम कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन, ऑप्शन बी कम प्रोटीन वाला भोजन, ऑप्शन सी है भरपूर कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन, और चौथा ऑप्शन है ऑप्शन डी भरपूर प्रोटीन वाला भोजन। गाउट यानी गठिया के रोगियों को कौन सा भोजन करने की सलाह दी जाती है यह आपको सिलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34। मनुष्य के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण 3 सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हैं। पहला ऑप्शन जिंक, तांबा और पोटेशियम, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, मॉलिब्डेनम और आयोडीन, ऑप्शन सी है गंधक, तांबा और लोहा, ऑप्शन डी है तांबा, लोहा और आयोडीन। चारों विकल्प में 3 सूक्ष्म पोषक तत्वों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि सबसे आवश्यक कौन सा है मनुष्य के लिए। सिलेक्ट कीजिए अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है। पहला ऑप्शन त्वचा से, ऑप्शन बी नाड़ी संस्थान से, तीसरा ऑप्शन हृदय से, ऑप्शन डी है श्वसन संस्थान से। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है यह सिलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36। शरीर के द्रव में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है। शरीर के द्रव में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन एक्सक्रीशन, ऑप्शन बी ऑस्मो रेगुलेशन, ऑप्शन सी सेलिनाइजेशन, और ऑप्शन डी है इम्बिबिशन। शरीर के द्रव में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है यह सिलेक्ट करना है आपको। चुन लीजिए अपना ऑप्शन, आप कॉपी में अंकित कीजिए। नेक्स्ट देखिए 37। निम्नलिखित में से किस प्रकार के सिंड्रोम से पीड़ित मनुष्य अधिक लंबेपन, मानसिक दोष एवं असामाजिक आचरण के शिकार होते हैं। कौन सा वह सिंड्रोम है जिससे पीड़ित मनुष्य अधिक लंबेपन, मानसिक दोष एवं असामाजिक आचरण के शिकार होते हैं। पहला ऑप्शन देखिए क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन बी टर्नर सिंड्रोम, ऑप्शन सी है XYY सिंड्रोम, और ऑप्शन डी है डाउन्स सिंड्रोम। अपना उत्तर चुनिए आप। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, रेबीज वायरस का क्या नाम है। रेबीज वायरस का क्या नाम है। ऑप्शन ए मुर्बिली वायरस, ऑप्शन बी रेब्डो वायरस, ऑप्शन सी हर्पीस वायरस, ऑप्शन डी है वेरियोला वायरस। रेबीज वायरस का नाम क्या है यह पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39। एड्स पीड़ित रोगी में प्रभावित अंग कौन सा है। एड्स पीड़ित रोगी में कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है यह पूछ रहा है। पहला ऑप्शन मस्तिष्क, ऑप्शन बी प्रतिरक्षा प्रणाली, ऑप्शन सी है त्वचा, ऑप्शन डी जनन अंग। एड्स पीड़ित रोगी में प्रभावित अंग कौन सा है यह चुनना है आपको। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 40 नंबर। चेचक पीड़ित में प्रभावित अंग कौन सा है। चेचक पीड़ित में प्रभावित अंग कौन सा होता है यह पूछ रहा है। पहला ऑप्शन पेट, पीठ,
ऑप्शन बी हाथ पैर, ऑप्शन सी संपूर्ण शरीर, ऑप्शन डी चेहरा गर्दन। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 41। डेंगू ज्वर पीड़ित में किसकी कमी हो जाती है? डेंगू ज्वर से पीड़ित व्यक्ति में किसकी कमी हो जाती है? ऑप्शन ए प्लेटलेट्स की, ऑप्शन बी श्वेत रक्तकण की, ऑप्शन सी लाल रक्तकण की और ऑप्शन डी पानी की कमी। डेंगू ज्वर पीड़ित में किसकी कमी हो जाती है? अगला क्वेश्चन 42। हेपेटाइटिस रोग में प्रभावित अंग कौन सा है? हेपेटाइटिस रोग में प्रभावित अंग कौन सा है? ऑप्शन ए छोटी आंत, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी बड़ी आंत, ऑप्शन डी है फेफड़ा। हेपेटाइटिस रोग में प्रभावित अंग कौन सा है? अगला क्वेश्चन देखिए 43। एड्स किस विषाणु के कारण होता है? एड्स जो होता है वह किस विषाणु के कारण होता है? ऑप्शन ए मिक्सो वायरस, ऑप्शन बी अर्बो वायरस, ऑप्शन सी मोरबिली वायरस और ऑप्शन डी है HIV वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44। स्वाइन फ्लू किस विषाणु के कारण होता है? स्वाइन फ्लू किस विषाणु के कारण होता है? ऑप्शन ए है H1N1 विषाणु, ऑप्शन बी H1N5 विषाणु, ऑप्शन सी HIV विषाणु और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। स्वाइन फ्लू किस विषाणु के कारण होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45। ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? ओरल पोलियो वैक्सीन, जो वैक्सीन मुख के द्वारा दिया जाता है उसे ओरल कहते हैं। ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है जोन्स साल्क, ऑप्शन बी अल्बर्ट साबिन, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी इलानोवस्की। ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? अगला क्वेश्चन 46। सभी बैक्टीरिया या जीवाणु किस जगत के अंतर्गत आते हैं? सभी बैक्टीरिया या जीवाणु किस जगत के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए है मोनेरा, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी है पादप। अगला क्वेश्चन देखिए 47। जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? ऑप्शन ए है पॉलीसेकेराइड और अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी पेप्टिग्लाइकेन, ऑप्शन सी म्यूरिन, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी से। जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है यह सिलेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन देखिए 48 नंबर। जीवाणु रोग उत्पन्न करता है, जीवाणु रोग उत्पन्न करता है किसमें? पहला ऑप्शन पौधों में, ऑप्शन बी जानवरों में, ऑप्शन सी मनुष्य में, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। जीवाणु किनमें रोग उत्पन्न करता है यह पूछ रहा है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव तेजी से वृद्धि करता है? वह कौन सा जीव है जो तेजी से वृद्धि करता है? ऑप्शन ए है शैवाल, ऑप्शन बी कवक, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ और ऑप्शन डी है जीवाणु। कौन सा जीव है चारों में से जो सबसे तेजी से वृद्धि करता है चारों में से? अपना उत्तर चुनिए आप, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है? विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है? पहला ऑप्शन हैजा, ऑप्शन बी पेचिस, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। विषाणु से कौन सा रोग होता है यह आपको सिलेक्ट करना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 51। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 60 तक जो है वह मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है। आपको सारे क्वेश्चन को फ्रेंड्स हल करना है, छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। क्योंकि एग्जाम आप अगर BSSC 10+2 लेवल की देने जा रहे हैं तो मैथ और रीजनिंग से आप भागेंगे तो आपका काम नहीं चलने वाला फ्रेंड्स। प्रत्येक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए और यदि क्वेश्चन ऊपर स्क्रॉल हो जा रहा है वीडियो में तो उसे आप पहले पॉज कीजिए फिर हल कीजिए। अभी सारे क्वेश्चन 51 से लेकर 60 तक जो क्वेश्चन है वो 1 बाय 1 करके ऊपर की ओर स्क्रॉल होंगे। जो क्वेश्चन आपको हल करना है वहाँ पे आप पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए फिर आराम से हल कीजिए।
तो हम यह आशा करते हैं कि आपने सारे क्वेश्चन को हल किया होगा। इसके आगे फ्रेंड्स इसका आंसर की दिया गया है, उससे आपको मैच कर लेना है और कमेंट कर देना है कितने आपने सही किए और कितने आपके गलत हुए। और उसके आगे फ्रेंड्स कल का होमवर्क दिया हुआ है, उसे आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना है और अगले टेस्ट के लिए खुद को प्रिपेयर कर लेना है।